हमारा मन कभी भी काल्पनिक और वास्तविक विचारों में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए मन को हमेशा सकारात्मक शब्दों से विचार देना चाहिए। यदि नकारात्मक विचार बनेंगे तो अंतःकरण में भय का माहौल बनते देर नहीं लगती और इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। तो चलिए इसी विषय के साथ शुरू करते हैं आज का मैकेनिक्स ऑफ लाइफ। बहुत पुराने समय की बात है। एक सन्यासी था जो गांव के बाहर रहता था। एक दिन शाम के वक्त जब वो अपने दरवाजे पर बैठा था तभी उसने देखा कि एक छाया वहां से गुजर रही। सन्यासी ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं मौत हूं और गांव के भीतर जा रही हूं क्योंकि इस गांव में एक महामारी आने वाली है। इस उत्तर से सन्यासी उदास हो गया और उसने पूछा कि इस महामारी में कितने लोगों को मरना होगा। मौत ने कहा, बस 1000 लोगों को। यह कहकर मौत गांव के भीतर प्रवेश कर गई। महीने भर के भीतर उस गांव में 30,000 लोगों की मौत हो गई। सन्यासी बड़ा क्षुब्ध हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। अब मौत भी लोगों की तरह धोखा देने लगी है, ऐसा विचार उसके मन में आया और वो प्रतीक्षा करने लगा कि जब मौत वापस जाएगी तो मैं उससे पूछूंगा जरूर। 1 माह बाद जब मौत वापस जा रही थी तो सन्यासी ने उसे पुनः रोका और पूछा कि तुम भी अब इंसानों की तरह धोखा देने लगी हो। तुमने कहा था कि सिर्फ 1000 लोग मरेंगे, लेकिन तुमने 30,000 लोग मार डाले। इस पर मौत ने जो जवाब दिया वो गौरतलब था। मौत ने कहा कि मैंने तो सिर्फ 1000 लोगों को ही मारा है, बाकी के 29,000 लोग तो भय के कारण मर गए, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं। यह कहानी हमारे मन की स्थिति दर्शाती है। हमारा मन वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। वो केवल भावना के अधीन होकर काम करता है, इसलिए विचार असर डालते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भय का मानव के मन पर मौत से भी कहीं अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। भय कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि वह भीतर ही विकसित होता है। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हमारा मन हार जाता है तो हमारे भीतर एक अजीब सा भय पैदा हो जाता है। भयभीत व्यक्ति ना तो कभी बाहरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना तो अपनी अंतःकरण की परिस्थितियों पर। हम जैसा सोचते हैं, हमारा शरीर और पूरा शारीरिक तंत्र उसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है। इंसान के मन और मस्तिष्क की क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता से कई गुना होती है। उस गांव में 29,000 लोग महामारी से नहीं मरे क्योंकि वो भय मन में व्याप्त करा चुके थे। उनका मनोबल गिर चुका था, तो उनको उनके अंदर कायम भय ने मारा। इसलिए भय को अपने मन में व्याप्त न होने दें। मनोबल को ऊंचा रखें, परिस्थितियां जाए जैसी भी हो। मन को हमेशा सकारात्मक रूप से ट्रेन करने की जरूरत होती है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा रात को 9 से 10 बजे तक घर लौट आए। रात का 1 बज रहा है, बेटा अभी तक घर नहीं लौटा। माँ बाप के मन में क्या चल रहा है? वे आशा कर रहे हैं कि सब ठीक हो। मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी। ऐसा नकारात्मक शब्दों का विचार वो अपने मन में लाते हैं। फिर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह एक काल्पनिक अनुभव है। सच्चाई यह हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मशगूल हो और गैर जिम्मेदारी दिखा रहा हो। जब उसे घर पर लौट जाना चाहिए था तब वह घर पे नहीं लौटा। अब परिस्थिति को उल्टा करके देखिए। मान लीजिए कि बेटा बहुत जिम्मेदार है और वास्तव में 9:30 बजे तक घर पर आने वाला हो, मगर एक दुर्घटना का शिकार हो गया हो और 1 बजे तक घर पर नहीं पहुंचा। इस स्थिति में भी माँ बाप का ब्लड प्रेशर का क्या हाल होगा? वो यकीनन बढ़ेगा। पहले हालात काल्पनिक थे और दूसरे में वास्तविक, मगर शरीर पर असर एक सा था क्योंकि हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक दोनों अनुभवों में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए यदि नकारात्मक विचार आ रहा है तो उसे तुरंत बाहर कर दीजिए, वहां से ध्यान हटा लीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप पसंद का गाना गुनगुनाइए, डांस कीजिए, जोर से हंसिए, सीटी बजाइए या जैसा आपको अच्छा लगे, पर उस विचार को अपने मन में घर बनाने मत दीजिए। यही तो है मैकेनिक्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, सब और लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हमारे मोबाइल का ईंधन अभी भी बिल्कुल भरा हुआ है। इसका सदुपयोग कीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए। सभी किताबें, ऑडियो, वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध है। अपनी रचनात्मकता को पंख दीजिए और खुद को छोड़कर सबसे दूर हो जाइए। आप सुरक्षित रहिए, सभी को सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।